हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में जाना कि आर्यन्स कौन थे, कहाँ से आए थे और कहाँ सेटल्ड हुए थे, और जाना कि वैदिक पीरियड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऋग्वैदिक पीरियड, जिसे अर्ली वैदिक पीरियड भी कहा जाता है, और दूसरा लेटर वैदिक पीरियड, जिसमें हमने जाना कि ऋग्वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में आर्यन्स का ज्योग्राफिकल एरिया, पॉलिटी, इकोनॉमी कैसी थी, सोशल और रिलीजियस लाइफ कैसी थी, टाइप्स ऑफ मैरिजेस और संस्कारास के बारे में हमने समझे। आज हम समझते हैं वैदिक लिटरेचर के बारे में। पर अगर आपने प्रीवियस वीडियो अब तक नहीं देखे है तो आप उसे देख सकते हैं ऊपर आई बटन पर क्लिक करके, ताकि ये वीडियो और अच्छे से समझ सके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक। ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद की रचना तब हुई जब आर्यन पंजाब में ही थे। वैदिक लिटरेचर बना है 4 लिटरेचर से। पहला है द संहितास या वेदास, दूसरा है द ब्राह्मणास, तीसरा है द आर्यंकास और चौथा है द उपनिषद्स। पहले समझते हैं वेदास के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि वेदा वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। वेदास ओरिजिनेट हुआ है वर्ड विधि से। विधि का मतलब होता है नॉलेज, मतलब ज्ञान, और वेदास को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति मतलब टू हियर, मतलब सुन के जो ज्ञान अर्जित होता है। अब सुन के ज्ञान अर्जित होने का मतलब हुआ कि जनरेशन टू जनरेशन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी शब्दों के द्वारा दिया गया ज्ञान। अब जैसे पहले के जमाने में पेज पेन या मेमोरी स्टोरेज डिवाइस था नहीं, इसलिए वर्बल कम्युनिकेशन ये एक वे था जिससे जनरेशन टू जनरेशन वेद के बारे में बताया जाए। मतलब जैसे गुरु शिष्य को ज्ञान देते थे और शिष्य ये सब याद रखते थे, और जब शिष्य बड़े हो जाए, गुरु बन जाए, तो आगे उनके शिष्यों को वेद के बारे में बताते थे। इस तरह जनरेशन टू जनरेशन वेदों का जो ज्ञान था वो बढ़ता गया। वेद को सबसे इम्पोर्टेंट वैदिक लिटरेचर कहा जाता है, और वेदास को अपौरुष्य और नित्य भी कहा जाता है। अपौरुष्य का मतलब होता है गॉड गिफ्टेड, यानी कि जिसे मनुष्य द्वारा क्रिएट नहीं किया है, और नित्य का मतलब होता है एग्जिस्टिंग इन ऑल इटर्निटी, मतलब जो सब कुछ अस्तित्व में है। अब टोटल जो है 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पहले 3 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को मिलाकर कहते हैं वेदत्रयी, मतलब ट्रायो ऑफ वेदास। अब ये जो ऋग्वेद है ये भारत में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ है, और इसे कंपोज किया था 1700 BC में। और ऋग्वेद टेक्स्ट जो है वो बनी है कलेक्शन ऑफ हीम से, मतलब मंत्रों के कलेक्शन से, जिसमें 1028 हीम्स है और 10 मंडल्स है। अब इसमें दूसरे से 7वें मंडल ये सबसे पुराने हैं, और इन सारे 6 मंडल को कहा गया है गोत्र मंडल या वंश मंडल या कुला ग्रंथ भी कहते हैं, जिसमें दूसरे से 7वें तक हर एक मंडल ऋषियों के फैमिली से रिलेटेड है। जैसे दूसरा मंडल रिलेटेड है गृत्समद ऋषि से, तीसरा रिलेटेड है विश्वामित्र ऋषि से और गायत्री मंत्र से, और ये मंडल सावित्री और सूर्यदेव को डेडिकेटेड है। चौथा रिलेटेड है वामदेव ऋषि से, और 5वां रिलेटेड है अत्रि ऋषि से, 6वां रिलेटेड है भरद्वाज ऋषि से, और 7वां रिलेटेड है वशिष्ठ ऋषि से। और 7वें मंडल में 10 राजन के बारे में भी बताया गया है कि 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था रवि नदी के तट पर, जिसमें सुदास की जीत हुई थी, जो भारत नामक जगह का राजा था और त्रित्सुस फैमिली से बिलोंग करता था। 40 रिवर्स के बारे में ऋग्वेद में बताया गया है, और ऋग्वेद के नदी सूक्त हिम्स मतलब श्लोक में 21 रिवर के बारे में बताया गया है, जिसमें ईस्ट साइड में गंगा और वेस्ट साइड में काबुल रिवर है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जिक्र सिंधु रिवर का किया गया है, गंगा रिवर का जिक्र 1 बार किया गया है, और यमुना रिवर का जिक्र 3 बार किया गया है, और सरस्वती रिवर को देवी माना गया है। 8वां मंडल रिलेटेड है कानवास और अग्निराज से। 9वां मंडल रिलेटेड है सोमा हिम से, जिसमें 114 हिम सोमा को डिवोटेड है। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में जाना कि सोमा ये गॉड ऑफ प्लांट्स थे, एंड वी ऑल्सो नो सोमा आइडेंटिफाइड लेटर विद द मून। अब जो 1st और 10th मंडल है वो बाद में ऐड किए गए थे, इसलिए हम इसे लास्ट में कवर कर रहे हैं। और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है, मतलब पुरुष कैसे बना इसके बारे में बताया गया है। और इसमें बताया गया है कि जो ब्रह्मदेव है जिन्होंने पूरे विश्व को बनाया है, उनके माउथ, आर्म्स, थाइस और फीट से 4 वर्ण बने हैं। मतलब माउथ से जो बने हैं उन्हें कहा गया ब्राह्मण, आर्म्स से जो बने हैं उन्हें कहा गया क्षत्रिय, थाइस से जो बने हैं उन्हें कहा गया वैश्य, और फीट से जो बने हैं उन्हें कहा गया शूद्र। और कहा जाता है कि होत्री जो पुजारी थे उनके द्वारा ऋग्वेद की रचनाओं का पाठ किया जाता था। अब समझते हैं कि ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो ऋग्वेद में ज्यादा यूज किए गए। ओम शब्द का यूज 1028 टाइम्स किया गया है, जन शब्द का यूज 275 टाइम्स किया गया है। 250 हिम्स मतलब भजन या मंत्र वो डेडिकेटेड है इंद्र भगवान को, और 200 हिम्स डेडिकेटेड है अग्निदेव को।
अब नेक्स्ट वेद है यजुर्वेद, जिसमें बलि कैसे दी जाती है उसका सारा प्रोसीजर दिया गया है। 2 मेन टेक्स्ट है यजुर्वेद के, वो है कृष्ण यजुर्वेद जिसे ब्लैक यजुर्वेद भी कहते हैं और शुक्ल यजुर्वेद जिसे व्हाइट यजुर्वेद भी कहते हैं। और अध्वर्युस जो पुजारी थे उनके द्वारा यजुर्वेद की रचनाओं का पाठ किया जाता था। नेक्स्ट वेद है सामवेद, जो रिलेटेड है मेलोडी से, जिसे बुक ऑफ चैंट्स भी कहा गया है। इसमें पूरा म्यूजिक, रास, राग समाया हुआ है। 1549 वर्सेस है, जिसमें से 1474 वर्सेस लिए गए हैं ऋग्वेद से। और उदगत्री जो पुजारी थे उनके द्वारा सामवेद की रचनाओं का पाठ किया जाता था। फोर्थ एंड द लास्ट वन इज अथर्ववेद, जो बाकी के 3 वेद से अलग है, जिसे बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूले भी कहा गया, जिसमें बुराइयों और बीमारियों को दूर करने के लिए आकर्षण और मंत्र शामिल है। टोटल 711 हिम्स है। बहुत लंबे समय तक इस टेक्स्ट को वेद में शामिल नहीं किया गया था, बट बाद में ऐड कर दिया गया। अब हम समझते हैं ब्राह्मणास और आर्यंकास के बारे में। ब्राह्मणास ये कोई पंडित या भगवान की बात नहीं कर रहे, बल्कि कुछ और ही है। तो चलिए जानते हैं क्या है। वेदों में जो भी लिखा था वो संस्कृत में लिखा था, जिसे सब लोग नहीं समझ पाते थे, इसलिए ब्राह्मणास लिखे गए। वेदों में जितने भी मंत्र लिखे गए हैं उसका सरल शब्दों में एक्सप्लेनेशन दिया गया है ब्राह्मणास में। मतलब यहाँ पे ब्राह्मणास टेक्स्ट की बात चल रही है और हर एक वेद अलग अलग ब्राह्मणास से जुड़ा है। जैसे ऋग्वेद की बात करें तो ऐत्रेय और कौशिकी से जुड़ा है। मतलब ऋग्वेद का इजी वर्ड में एक्सप्लेनेशन ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण में दिया गया है। यजुर्वेद का इजी वर्ड में एक्सप्लेनेशन शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण में दिया गया है। सामवेद का इजी वर्ड में एक्सप्लेनेशन पंचविश, छंदोग्य और जयमान्य में दिया गया है। अथर्ववेद का इजी वर्ड में एक्सप्लेनेशन गोपद में दिया गया है। अब ये जो शतपथ ब्राह्मण है इन्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ये 100 पवित्र तरीके बताता है टू एक्वायर्ड नॉलेज। नेक्स्ट है आर्यंकास, जिसमें आरण्य शब्द का अर्थ होता है द फॉरेस्ट, इसलिए आर्यंकास इन्हें फॉरेस्ट बुक भी कहा गया। और ये बुक जंगलों में लिखी गई थी। एक तरह से कह सकते हैं कि गुरु ने अपने शिष्यों के लिए ये बुक लिखी थी। और इस बुक में हमें ऋषि की डिटेल्स भी मिलती है जो उस समय जंगल में रहा करते थे। अब हमने जैसे वेदों के बारे में समझा, उसमें हमने जाना कि हर वेद के साथ ब्राह्मणा जुड़ा है। अब जो ब्राह्मणा का कंक्लूडिंग पोर्शन है उसे आर्यंकास कहते हैं और आर्यंकास में मैजिकल पावर होती है। अब जो हमने 4 वेदों के बारे में समझे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये सैक्रिफाइस के बारे में बताते हैं, जबकि आर्यंकास ये सैक्रिफाइस को अपोज करते हैं और कहते हैं मेडिटेशन पे फोकस करो। जो हमारा कर्म मार्ग है और ज्ञान मार्ग है उसके बीच रास्ता बनाते हैं आर्यंकास। अब समझते हैं उपनिषद के बारे में। अब उपनिषद शब्द का अर्थ होता है टू सिट डाउन नियर समवन। अब टू सिट डाउन नियर समवन मतलब ऐसा नहीं किसी के भी सामने बैठना। टू सिट डाउन नियर समवन मतलब गुरु के सामने बैठना, टू लर्न, और फिर गुरु शिष्यों को उपदेश देंगे। उपनिषद ये एक फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है जिसे वेदांता भी कहा जाता है। वेदांता मतलब होता है एंड ऑफ वेद इरा। उसके बाद उपनिषद का इरा स्टार्ट हो गया था। 108 उपनिषद है, जिसमें से बृहद्रंक्य ये सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद है और उपनिषद का सोल कंसर्न है कर्म मार्ग। बृहद्रंक्य उपनिषद में पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत के बारे में बताया गया है, कर्म के महत्व के बारे में बताया गया है और जीवन का मार्ग दिखाया गया है। जबकि ब्राह्मण्स बताते हैं ज्ञान मार्ग के बारे में। उनका कहना है नॉलेज इंप्रूव करो। आज हमने जाना वैदिक लिटरेचर के बारे में, जिसमें हमने समझा द संहितास और वेदास, द ब्राह्मणास, द आर्यंकास एंड द उपनिषद्स। और बाकी के लिटरेचर जैसे वेदंगास, स्मृतिज, महाभारत, रामायण, उपवेद, शतदर्शन हम समझेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय।